नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल में भी अब उथल पुथल मचा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में और मालदीव वगैरह में मचा हुआ था। इसकी क्या वजह है ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मोटा मोटी जो बातें समझ में आ रही हैं कि वहाँ की सरकार ने यानी नेपाल गवर्नमेंट ने कुछ सोशल साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित कर दिया था। इसके लिए युवा आक्रोशित हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, खासतौर पर इससे जुड़े हुए जो बॉर्डर से जुड़े हुए जगह हैं, बिहार एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है, इस पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी अगर आप जो उचित लगे तो ज़रूर करिएगा। देखिए, बांग्लादेश में आपने देखा क्या हुआ, शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। आरोप लगाने वाले बहुत तरह आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें विदेशी फंडिंग थी और वहाँ की सरकार को उथल पुथल करने के लिए। अब आरोप तो कई लोगों पर लगता है, यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना मान के चला जा रहा है कि ये वहाँ पर कहा जा रहा था कि विदेशी फंडिंग है। अब नेपाल में भी उथल पुथल हो गया, श्रीलंका और मालदीव में तो आपने देखा ही। अब हो क्या गया है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि नेपाल से जो बॉर्डर शेयर करता है बिहार, मैं बता दूं कि नेपाल में सोशल साइट को प्रतिबंधित किया गया था। उनका कहना था कि ये साइट जो हैं अपनी मनमर्जी से काम कराते हैं। एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करना था नेपाल में, इन कोई कंपनियों ने नियुक्त नहीं किया, इसलिए सरकार ने आकर उस पर इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन वहाँ की लोगों का कहना है, खासतौर पर युवा वर्गों का कहना है कि ये प्रतिबंध के पीछे सरकार की मंशा है कि आवाज़ को दबाना, यानी जो आवाज़ उठ रही है उसको प्रतिबंधित करने के लिए ये सब तरीका अपनाए गए हैं। खैर जो भी है, इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं, लेना देना ये है कि इसका भारत यानी हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, नेपाल एक लॉन्चिंग पैड के रूप में यूज हो रहा है। और ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेंद्र किशोर, उन्होंने भी अपने सोशल साइट पर इस बात को इशारा किया है कि कुछ विदेशी फंड वाया नेपाल बिहार में आ रहे हैं। यानी कुछ गैरकानूनी पैसे हवाला के द्वारा नेपाल से भारत यानी बिहार में लाए जा रहे हैं, जिससे बिहार में की स्थिति कुछ नाजुक हो सकती है। और ये इनका दावा इसलिए भी सही हो लगता है क्योंकि बिहार से लगातार कई सालों से ये देखने में आ रहा है कि यहाँ कई एनआईए के छापा पड़े हैं, जिसमें कई आतंकी गिरोह से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़े गए हैं। अभी एक अमृतसर में मंदिर पर जो स्वर्ण मंदिर, वहाँ पर कुछ ग्रेनेड वाला मैटर था, वहाँ उसका भी आरोपी बिहार से ही पकड़ा गया है। और कई ऐसे ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स के लोग जुड़े हुए यहाँ से पकड़े जा रहे हैं। तो क्या बिहार में कुछ उथल पुथल कराने की तैयारी हो रही है? क्या बिहार में, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ही नहीं बहुत ज़्यादा है। लोग छोटे छोटे पैसे 1000 10,000 के लिए भी दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। तो ये जो लोग जा रहे हैं उनके अंदरूनी आंतरिक गुस्सा है सरकार के प्रति, समाज के प्रति तो नहीं, क्योंकि समाज का हर वर्ग जा रहा है, अगड़े पिछड़े इसमें कोई बचे नहीं हैं, सब लोग जा रहे हैं वहाँ छोटी छोटी नौकरियों के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार के प्रति एक आक्रोश पैदा हो रहा है। कहीं इसी आक्रोश को भड़काने के लिए तो ऐसी कोशिश नहीं हो रही है, ये फंडिंग, ये लगातार एनआईए की छापा और लगातार लोग पकड़े जाना। क्योंकि बिहार से लोग जो जा रहे हैं दिल्ली मुंबई तो जा ही रहे हैं, खाड़ी देशों में जा रहे हैं भी काम करने के लिए। क्या वहाँ से कोई ऐसा नेटवर्क तैयार हो रहा है कि जो बिहार में उथल पुथल कराने की कोशिश की जा रही है? मैं इस पर कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस बात की जानकारी, मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह नेपाल में उथल पुथल मचा है और बिहार का एक बॉर्डर और भी है, बांग्लादेश से में भी उथल पुथल मचा हुआ है, और बिहार में भी लगातार एनआईए का छापा पड़ने के बाद लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। तो क्या बिहार को भी एक तरह से उथल पुथल करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा आशंका है मुझे। और इसकी वजह भी है, इसकी वजह यह है कि
ऐसे बिहार में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में कुछ ऐसे अलगाववादी तत्व हैं या बिहार में कुछ इस तरह के लोग मतलब कुछ इस तरह की मांग हो रही है लोगों के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसकी तैयारी, कोई भी चीज़ देखिए अचानक नहीं होता, उसके पीछे लंबे तैयारी होती रहती है। छोटे छोटे मॉड्यूल्स तैयार किए जाते हैं, छोटे छोटे नेटवर्क तैयार किए जाते हैं, उसके बाद फंडिंग आती है, फिर बाद में असंतोष को भड़काया जाता है। ये लंबा इतिहास है इसका, इसका कोई ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने जगह उथल पुथल होते हैं तो तुरंत नहीं होता, उसके लिए 8-10 साल की प्रक्रिया होती है। तो बिहार में भी क्या इस तरह की हो सकती है संभावना? क्योंकि बॉर्डर, देखिए बिहार भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है नेपाल के द्वारा। नेपाल अस्त व्यस्त है, नेपाल पर चाइना का दबाव भी है, नेपाल पर चाइना का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, नेपाल पर अमेरिका का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। तो अगर नेपाल दो देशों का एक तरह से कंट्रोल, एक तरह से एक पावर सेंटर बनते जा रहा है, तो इसका असर बिहार पर भी हो सकता है, क्योंकि बिहार का बॉर्डर तो बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है और ओपन बॉर्डर है। और बिहार में एनआईए के छापा के द्वारा अक्सर लोग पकड़े भी जा रहे हैं जो उनका कनेक्शन विदेशों से है। तो क्या ऐसा चल रहा है क्या अंदर ही अंदर कि बिहार को उथल पुथल करने की कोशिश की जा रही है? अब इसके लिए क्या करना होगा? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक आशंका व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेंद्र किशोर, उन्होंने भी फंडिंग के लिए कुछ इस तरह का आशंका जाहिर किया कि कुछ पैसे आ रहे हैं जो बिहार में आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव के संदर्भ में बोला है, चुनाव के संदर्भ में इसलिए बोला है कि बिहार में भी चुनाव है और पिछला 2024 के चुनाव में भी कुछ पैसे फंडिंग आई थी। और उन्होंने आशंका किया था कि पार्टी, जो बहुत सारी बिहार में पार्टियां हैं जो अपनी टिकट बेचती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं, उनका काम जनता की भलाई करना नहीं है, उनका काम कोई समाज सेवा नहीं है, वो बस किसी गठबंधन से जुड़ती हैं, बार्गेनिंग करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की कोशिश करती हैं ताकि उस सीटों को बेचा जाए और बेच के एक मुनाफा कमाया जाए। यानी उन लोगों का राजनीति टिकट बेचकर मुनाफा कमाने पर ही निर्भर है। तो सुरेंद्र किशोर ने इसी पर अपना आशंका जाहिर की थी कि इस तरह की हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नेपाल में अचानक में उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात कि चाइना नेपाल तक अपना रेल प्रोजेक्ट को लाने की कोशिश कर रहा है, जो एकदम बिहार के बॉर्डर तक आकर ये हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा। यानी कहीं बिहार आने वाले समय में एक तरह से दुनिया के बड़े महाशक्तियों का पावर सेंटर तो नहीं बन जाए। अगर नेपाल बनेगा तो बिहार भी बनेगा, और बिहार में एक तरह से बैकग्राउंड्स भी है उथल पुथल कराने के लिए, एक संभावनाएं भी बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गरीबी है, बेरोजगारी है, लोग भड़का सकते हैं, भड़का ये सकते हैं कि आपको मजदूर बना के रखा गया है, आपको भारत में शोषण हो रहा है। अगर भारत में आप एक तरह से सिर्फ वहाँ पर मजदूर के सप्लायर हैं, और देखिए भारत में अक्सर आप कहीं जाते हैं तो आपको मारपीट भी की जाती है, उसको आपको अपमानित की जाती है। इस तरह की बातों को उछालकर एक असंतोष भड़काने की कोशिश हो जाएगी। तो और ऐसी अगर बातें हो रही हैं, अगर हो जाएंगी, तो बिहार कंट्रोल से बाहर हो सकता है, क्योंकि बिहार एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और चाइना भी नेपाल और बिहार के बॉर्डर तक आ चुका है, उसकी कोशिश में है। तो इसलिए मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि भारत सरकार को अब अलर्ट हो जाना चाहिए। बिहार को हम इतना हल्के में नहीं ले सकते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक एरिया है, इसलिए बिहार को हम ध्यान नहीं देंगे तो चले काम चल जाएगा, कुछ दिनों तक हम दूसरे एरिया को डेवलप कराते रहेंगे, बिहार में तो कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो इस तरह का, एक तरह से बोलते हैं ना कि गहरी नींद में सोने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार को अब अलर्ट हो जाना चाहिए बिहार के मामले में कि बिहार आने वाले समय में उथल पुथल अलगाववाद का एक एपिक सेंटर बन सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा, और जो भी आपका अपनी राय होगा अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।